भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल को हालिया पाक भारत जंग में बहुत कामयाब माना गया है। भारतीय फ़ज़ाइया और बरी अफ़वाज ने ब्रह्मोस मिसाइल को बहुत कामयाब हथियार जो है वो डिक्लेयर किया है। इसलिए इन मिसाइलों की तेज़ी से मज़ीद तैयारी और नए मॉडल्स के लिए काम शुरू हो चुका है। पहले ही काम हो रहा था, लेकिन उस काम को अब तेज़ कर दिया गया है। रूस और भारत का मुश्तरका प्रोजेक्ट जो है वो ये रूसी P-800 एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल की जदीद शक्ल या मुख्तलिफ शक्ल कही जा सकती है। ये मिसाइल भारतीय फ़ज़ाइया, नेवी और बड़ी अफ़वाज सभी के इस्तेमाल में है, और इन मिसाइलों को ज़मीनी हमले और आबदोज़ शिकन जो मकासद हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत ने इन मिसाइलों को फ़िलिपाइन मरीन कोर को भी फ़रोख्त किया है, जो कि इसको एंटी शिप मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एटमी और रवायती पेलोड भी ले जा सकता है, और इससे जो तकरीबन 800 से 900 किलोमीटर दूर तक जो है वो मार की जा सकती है। फ़ज़ाइया के तैयारों में लगे मिसाइलों की रेंज जो है वो 450 किलोमीटर तक है, जबकि फ़िलिपाइन को जो मिसाइल फ़राहम किए गए हैं उनकी रेंज जो है वो एक्सपोर्ट वर्जन की वजह से 290 किलोमीटर है। 3700 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से 49,000 फीट की बुलंदी तक ये मैक्सिमम प्रवास कर सकता है। और ये प्रोजेक्ट भारत ने 1995 में शुरू किया था। बहुत ज़्यादा नाकामी और बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल का शिकार रहा है ये प्रोजेक्ट, लेकिन बिल आखिर 2007 में इसे फ़ौज के हवाले किया जाने लगा था। 2004 तक ये एक नाकाम और बेकार प्रोजेक्ट था, और इसमें काफ़ी हादसात और मसाइल जो हैं वो सामने आए थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आती गई। भारतीय Su-30 Mk-1 में इन मिसाइलों को नस्ब किया जा सकता है, और इनसे फायर किया गया है पाकिस्तान पर। भारत ने इनके जो नए वर्जन बनाने शुरू किए हैं उन सब की जो है वो रफ्तार और उसकी रेंज जो है उसको बढ़ाने और उसके जो टारगेट करने की सलाहियत है उस पर बहुत फोकस किया जा रहा है, और उसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनाने की कोशिश की जा रही है। 9 मार्च 2022 में एक ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो गलती से पाकिस्तान पर फायर हो गया था। मियाँ चन्नू के करीब गिर का तबाह हो गया था, जिसमें कोई पे लोड नहीं था। और ये ख्याल किया जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल का पाकिस्तान पर फायर होना गलती नहीं थी, जिस पर बहरहाल इंडिया ने माफ़ी मांगी थी, लेकिन ये मिसाइल पाकिस्तान के एयर डिफेंस को टेस्ट करने के लिए फायर किया गया था, जिसे कोई भी पाकिस्तानी मिसाइल या त्यारा हिट नहीं कर सका था और ना ही ये ट्रैक हो सका था। और ये बहरहाल मियाँ जन्नू एक बहुत अंदर का इलाका है, और जहाँ पे आके गिरना जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। इसलिए इन मिसाइलों को बड़ा कामयाब माना जा रहा है कि ये पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है, और अभी हुआ भी है, पिछले जो जंग हुई है। इन मिसाइलों की वसी तैयारी जो है वो भारत में की जा रही है, और कई ममालिक को जो है ये मिसाइल ऑफ़र किए जा रहे हैं, और इनके टेस्ट जो हैं वो बड़े कामयाब भारतीय मीडिया के मुताबिक हैं। और कई ममालिक जो हैं इसको ख़रीदने के ख्वाह हैं। ये बात जो है वो इंडियन मीडिया बार बार जो है वो दोहरा रहा है।